चीन में जो मेरा वतन है, वहाँ के मुसलमान के अकायद और फ़िक़्ह हनफी में 99% चीन के मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान के तरह हनफी मजहब में है। अब जमात कौन सा है, तो जमात अहले सुन्नत वल जमात का है। आज से 250 साल पहले 4 बुजुर्ग हिंदुस्तान आए थे चीन से। उन 4 में 3 इमाम थे, तीनों को इजाजत और खिलाफत मिली। चौथा एक शख्स अय्यूब नाम था, वो सिर्फ बैत होके मुरीद होके वापस गए हिंदुस्तान से। ये 3 शख्स जिसको खिलाफत मिली थी, उनका नाम है सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, शाह कमालुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, शाह शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। ये 3 खानका 250 साल से चीन में मौजूद है आज तक। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी इस वक्त चीन दुनिया में बहुत पावरफुल कंट्री है। आज हम तमाम मोबाइल्स यहाँ रखा हुआ, वो लगभग 90% चीन का पैदावार है। मेरा चचा नक्शबंदी सिलसिला के बहुत बड़े मशाइख थे, 12 से 12.5 लाख मुरीद था। सुभान अल्लाह। उन्होंने हमें तरबियत दी। मेरा ताल्लुकात हिंदुस्तान से इसलिए है कि मेरे वाली साहब हिंदुस्तान आए, मेरा माँ हिंदुस्तान के। मेरी तालीम चाइना में हुई। जब तमाम तालीम खत्म हो गया, ग्रेजुएशन हो गया चाइनीज जबान में, तो मेरा वाली साहब कहे कि क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर? तो हमने कहा कि हमारे आबो अजदाद क्या थे। हम अपने दादा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था। बोले हम सब नक्शबंदी सिलसिला के थे। हमारे वाली साहब यानी कि मेरा दादा शाह कमालुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मेरा वाली साहब कहे कि वो दीन का खिदमत किए, उसका वाली साहब दीन का खिदमत किए। तो हमने कहा कि जब इस खानदान से हम बिलोंग करते हैं, तो फिर हमें दुनियावी तालीम क्यों दी? दीनी तालीम किसी मदरसा में देना चाहिए था। तो बोला कि आका अलैहिस्सलाम का एक मशहूर वाक़यात है, हदीस नहीं है, कि इल्म सीखना के लिए अगर चीन जाना पड़े, बस इस वजह से हमारा ताल्लुकात चीन से है, और ये आका अलैहिस्सलाम के जमाने में बहुत मशहूर था, इसलिए हमने चीन भेज दिया तुम्हें। बहरहाल तब मेरा शौक और ज़ौक़ इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह पे हुआ कि सिलसिला नक्शबंदी मुजद्दिदी का बानी जो है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। तो जिस शख्स के बारे में मैं जानता नहीं, उनके मजार में जाकर किस तरह ताज़ीम और तकरीम किए मैं नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं जाता था। पहले शख्स के बारे में जान लूं, फिर उसके बाद तो मैं स्टडी करने लगा, उर्दू पढ़ने लगा। फिर बहुत जल्दी पढ़ा, क्योंकि बरस जब शौक होता है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, तब अल्लाह ताला भी मदद करता है। वो दीन का मामला था, तसव्वुफ का मामला था, तो बहुत जल्दी ये मरहला ख़त्म हो गई। फिर बहुत सारे अरब ममालिक में मैं गया देखने के लिए, मिस्र, सूडान, इथोपिया, जितना अरब मुल्क है। फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया गया, जितना 1991 में उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, सोवियत यूनियन टूटने के बाद इस हिस्सा में मुसलमान हनफी ज्यादा है, अप टू तुर्की तक। उसके बाद जब दीनी तालीम पूरा मुकम्मल हो गई, रूहानी निस्बत हमें यहाँ खींच के लेके आई। मेरा मादरी जबान चाइनीज है। अब चीन के बारे में थोड़ा मैं जानकारी दे दूं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज़ीम में जब वहाँ जुमा का नमाज होता है, तो हर मस्जिद है, तो जुमा के नमाज के बाद सलात व सलाम पढ़ा जाता है। और जब सलात व सलाम पढ़ा जाता है, अगर ये गांव साइड में मस्जिद है, तो वो किसान लोग खेती करता है, कुछ लोग गाड़ी से जाता है,
तो जब ये सलातो सलाम पढ़ा जाता है और इसका आवाज जहां तक जाता है, औजार छोड़ के खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ऐसा ताजीम दुनिया के किसी भी मुख्तलिफ इलाकों में सफर का हासिल किया, लेकिन देखा नहीं। तो फिर मेरा दिल, ये इतना चाइनीज लोग इतना मोहब्बत और इतना ताजीम और तौकीर, तो वो पता चला स्टडी करके कि ये 3 खानका जो बनाए थे उसी की कमालात है। अगर चीन का सरकार इस्लाम को कबूल करता है तो वो बोलता है कि खानका के जैसा मुसलमान बनाओ जो मोहब्बत फैलाता है।